Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 7, part 3, Conservation of Wildlife. Destruction of habitats is the main threat to the wildlife. हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट करना मतलब फॉरेस्ट को काटोगे तो उसके हैबिटेट मतलब फूड एंड शेल्टर उसके ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ के ये थ्रेट हो जाता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, हाउसेज, डैम्स हैज़ लेफ्ट फ्यूअर एरियाज वेयर एनिमल्स कैन ब्रीड, नेस्ट एंड फीड. जहाँ बना रहे इंडस्ट्रीज, हाउसेस, वहाँ क्या है, एनुअल वहाँ आराम से रह सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, मतलब न्यू जन्म दे सकते हैं, नेस्ट बना सकते हैं और खाना खा सकते हैं. प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ हैबिटेट प्रिजर्वेशन. डिफॉरेस्टेशन को कम करो तो हैबिटेट रख सकते हो, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट बन सकते हैं. प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ. अगर डिफॉरेस्टेशन ज़रूरी है तो प्लांटेशन करो, प्लांटेशन करने से वाइल्ड लाइफ के शेल्टर एंड फूड मिल जाते हैं. बाय क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वी कैन प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट. हम नेचुरल हैबिटेट भी दे सकते हैं. हैबिटेट कैन बी प्रिजर्व बाय प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन. तो हम हैबिटेट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब उनके रहने और खाने की जगह को कैसे प्रिजर्व, हम डिफॉरेस्टेशन को कम करें, मतलब फॉरेस्ट को काटना कम कर दें. टू इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की इंपॉर्टेंस है. प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट को प्रिजर्वेशन करो, मतलब नेचुरल हैबिटेट, मतलब फॉरेस्ट को रखो, मतलब आर्टिफिशियल हैबिटेट में उन लोग ठीक से नहीं रह सकते, तो इसलिए नेचुरल हैबिटेट ज़रूरी है. द हेल्प देयर एग्जिस्टेंट, अपना आराम से रह सके नेचुरल हैबिटेट में. हंटिंग लॉज, गवर्नमेंट लॉज रिलेटेड टू द हंटिंग एंड पोचिंग शुड बी मेड स्ट्रिक्टली टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इफेक्टिवली प्रिजर्व द स्पीसीज. और गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए. जो हंटिंग करना और पोचिंग करना, ये दोनों ही मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत खतरा है, हमारे लिए खतरा है, इसलिए यहाँ स्ट्रिक्ट रूल बनाए जो किसी भी तरीके से कोई भी फॉरेस्ट में जाके कोई हंटिंग या पोचिंग नहीं कर सके. बैंड ऑफ इलीगल पोचिंग हैव सेव्ड सम स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एंडेंजर्ड. और बैंड कर दो पोचिंग करना, जो मतलब बहुत सारे स्पीसीज को एंडेंजर्ड होने में रोक सके. एंडेंजर्ड मतलब खतरे में. तो उसके बाद एंडेमिक स्पीसीज. क्या है एंडेमिक स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज फाउंड एविडेंटली ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया. मतलब पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, लेकिन ज़्यादा के मतलब ज़्यादा होता है मात्रा में, संख्या में. आर नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एक ही जगह में है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलने वाले, तो दैट इज़ कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज. दे मे बी फाउंड इन ए रीजन और स्टेट और अ कंट्री. कहाँ मिल सकते हैं? हो सकता है एक रीजन में मिले, या एक स्टेट में मिले, या कंट्री में मिले, इसके अलावा कहीं नहीं मिले. इन इंडिया एशियाटिक लायंस आर ओनली फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क. गुजरात में गिर नेशनल पार्क में ओनली एशियाटिक लायन मिलते हैं. गोल्डन लंगूर एंड ब्लू विंग्ड पैराकीट आर फ्यू अदर एग्जाम्पल फाउंड इन इंडिया. जो गोल्डन लंगूर जो इंडिया में मिलते हैं, दूसरे कोई कंट्री में नहीं मिलते. और ब्लू विंग्ड मतलब पैराकिट के जो ब्लू पंख होते हैं वो भी इंडिया में मिलते हैं. अब देखिए एंडेंजर स्पीसीज किसे कहा जाता है. एंडेंजर स्पीसीज दैट इंक्लूड्स द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन आर स्लोली डिमिनिशिंग टू द लेवल ऑफ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त हो जाना, दुनिया में और दिखाई नहीं देना. एंडेंजर स्पीसीज मतलब लुप्त होने के कतार में है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंडेंजर स्पीसीज. The population may be decreased as they cannot adjust to environment changes and die or they are killed. किस कारण हो रहे हैं? क्योंकि एनवायरमेंटल के जो चेंजेस है उस कारण वो नहीं रह पा रहे हैं. दूसरे कारण क्या है? मारे दिए जा रहे हैं, तो मारने से भी वो एडजस्ट मर जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज के? राइनोसेरस, ब्लू व्हेल, इंडियन एलिफेंट एट्सेट्रा. बेटा एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आते हैं एग्जाम्पल्स. एक्सटिंक्ट स्पीसीज. एक्सटिंक्ट स्पीसीज द स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल विच हैव ऑलरेडी डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ से वैनिश हो चुके हैं, मतलब है ही नहीं, लुप्त हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल डोडो इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल एंड ब्रह्मकमल इज़ एन एक्सटिंक्ट प्लांट. ये ब्रह्मकमल है. ब्रह्मकमल मतलब रात को 12 बजे मतलब ये खिलते हैं, और बहुत रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लावर है जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ब्रह्मकमल एंड दैट इज़ डोडो बर्ड, दोनों ही एक्सटिंक्ट स्पीसीज है. ओके, अब आते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज.
थ्रेटन स्पीसीज में क्या है, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन आर फास्ट डिक्लाइन, मतलब बहुत जल्दी डिक्लाइन हो, मतलब कम होते जाए, विल सून बिकम एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज आर क्लासिफाइड एज थ्रेटन स्पीसीज, मतलब ख़त्म कम होते होते एंडेंजर्ड में आ जाना, मतलब रेयर स्पीसीज, मतलब जो अभी तक है लेकिन धीरे धीरे कम होते, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और एंडेंजर्ड में आने वाला है। ब्लैक बग, नीलगिरी थर, ब्लैक बग एक टाइप के डियर है, नीलगिरी थर, ये दोनों क्या होता है बहुत जल्दी एंडेंजर्ड में आने वाले हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिफाइंड प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। myth have been the bees laid of the implement of conservation। मेथड्स क्या हैं, मतलब एक कोई मेथड बनाए जो इम्प्लीमेंट करे, जो जिससे कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरह से कंजर्व कर सके। द पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कैरिड आउट एंड प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लोकल ट्राइब्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। जो पर्टिकुलर एरिया जो कंजर्व करते हैं लोकल ट्राइब्स, जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोकल ट्राइब्स है, वो जो डाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करते हैं उसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, अब आते हैं बायोस्फीयर्स, दीज आर प्रोटेक्टेड एरिया विच पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। दीज आर द मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया बीइंग डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रमोट कंजर्वेशन। ये क्या होता है, मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी कर सकते हो, प्रिजर्व भी कर सकते हो इकोलॉजिकल बैलेंस को, और प्रमोट कंजर्वेशन को प्रमोट भी कर सकते हो। द एक्टिव सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इज नीडेड टू मेक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ता है, गवर्नमेंट इसमें एक्टिव होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, इज़ नीडेड टू मेक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। और रियली देयर आर मेनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs कहा जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, वर्किंग टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनीज आते हैं। So then some important international NGOs with the branches in India are the World Wide Fund, the Nature, WWF full form learn करना है आपको, and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, full form of IUCN is International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, now called the World Conservation Union, WCU। ये आ गया, अभी IUCN से बन गया WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, किसके लिए काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं, कैसे उसको सुरक्षा कैसे दी जाए। IUCN हैज़ पब्लिश द रेड डेटा बुक, एक रेड डेटा बुक बना है जिसमें लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज डन ऑफ नोटिफाई दो स्पीसीज विच आर थ्रेटेंड फॉर एक्सटिंक्शन, जो एंडेंजर स्पीसीज है, जो थ्रेट में है, वो एंडेंजर स्पीसीज के लिस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के नाम और कितने संख्या में हैं, ये सारे उसमें लिखा रहता है। IUCN ये मेंटेन करते हैं रेड डाटा बुक, दैट इज़ रेड लिस्ट कहा जाता है, इसलिए रेड डाटा बुक है, विच इज़ completion of the endangered wildlife species, and a red data book consists of extensive data species include red list। रेड लिस्ट में जो है और डेटा स्पीसीज टोटली रेड डेटा बुक में इंक्लूड है। The red data book species are classified into critically endangered and vulnerable species. The red data book is revised periodically. A green book gives a list of endangered plants growing in a protected area. Protected area में जितने plants है उसके नाम भी लिखा है। Some Indian NGO working for the good cause of environment है, Center of Science and Environment CSC, Delhi, Bombay Natural History Society, द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तेरी बोलते हैं, दिल्ली, ऑल कंट्रीज लॉज ऑफ प्रोटेक्ट द सेफ गार्ड द एनवायरमेंट, लॉज लेड डाउन बाय द आवर गवर्नमेंट आर। क्या क्या लॉज बनाए हमारे गवर्नमेंट ने, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1986 में, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया 1980 में, एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाए 1972 में। ये पोर्शन बहुत अच्छी तरह से लर्न करने होंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और रेड डेटा बुक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। और किस एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड
वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, सबके दो दो करके एग्जाम्पल आपको लर्न करने होंगे। IUCN के फुल फॉर्म, CSC के फुल फॉर्म, टेरी के फुल फॉर्म, ये सब आपको लर्न करने होंगे बेटा। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम बोल नहीं सकते। दैट इज़ आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।